अच्छा चलिए, क्या होता है इतिहास? क्या होता है इतिहास? क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से, मैं बता थोड़ा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या होता है इतिहास? क्या होता है? प्राचीन घटना होता है। रिसर्च करना नहीं, देखिए अतीत में जो भी घटनाएं घटी है ना, अतीत में मतलब आज से पहले जो भी घटनाएं घटी हैं उनका क्या, जो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उनका कालक्रम के अनुसार तथ्यात्मक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है ना। अब देखो दो चीज़ लिखा हूँ यहाँ पर, एक क्या होता है कालक्रमानुसार और दूसरा क्या है तथ्यात्मक। कहने का मतलब आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं फैक्चुअल करेक्ट हो भी तो। कालक्रम कहने का मतलब होता है टाइमलाइन, जिसको आप बोलते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं? टाइमलाइन, है ना। जैसे कि अभी एग्जांपल समझाता हूँ आपको, बाकी पीछे चलेंगे। टाइमलाइन कैसे का मतलब, आप जब से पैदा हुए, आपका बर्थडे आया, धीरे 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 आप पढ़ते चलें, तो आपके जीवन का एक क्या है, ये कालक्रम है। ऐसा तो नहीं कि बचपन को आप सबसे लास्ट में पढ़ते हैं, बुढ़ापे को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते ऐसा। आप शुरुआत कहाँ से करते हैं अपने? बचपन से, जहाँ से आपने आप पैदा हुए उस तारीख से आप शुरू करते हैं, है ना। तो जैसे मान के चलते हैं अगर आपका जन्म कब हुआ है, सन 2000 में, तो फिर 2000 के बाद से आप बिल्कुल टाइम के हिसाब से क्या है, आप अपने आप को बताना शुरू करेंगे। मैं बचपन में ऐसी थी, फिर मैं क्लास 1 यहाँ गया, उसके बाद ये पढ़ाई किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर शादी हो गया, ये हुआ। आप कालक्रम के अनुसार बता रहे हैं। उसके बाद तथ्यात्मक, कहने का मतलब जो चीज़ आप बता रहे हैं उसके तथ्य आपके पास में क्या रहते हैं, मजबूत और सही होना चाहिए, है ना। पता चला आप बोल रहे हैं कि 2004 में ना मोदी जी प्रधानमंत्री थे, बोले अरे 2004 तो प्रधानमंत्री ठीक बता रहे हैं, लेकिन मोदी जी को आप ठीक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मोदी जी वहाँ पर थे नहीं, वहाँ पे तो मनमोहन जी थे, है ना। तो इसलिए तो अतीत में घटित घटनाओं का कालक्रमानुसार तथ्यात्मक अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है ना। और आज से पहले की जितनी भी घटनाएं वो सब क्या है? इतिहास है आपके लिए। लेकिन हमको क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर क्या करना है, इतिहास को पढ़ना है ना। हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के तौर पर इतिहास को क्या करना रहता है, पढ़ना है। तो हमारे लिए एक लिमिटेड टाइम को पढ़ना है, जैसे इस कालक्रम में भी हमको एक पर्टिकुलर टाइम को पढ़ना है, जिससे हमारा एग्जाम क्या हो जाए, क्रैक हो जाए, है ना। अब देखिए पहले इस कालक्रम को समझिए कि कालक्रम आया कैसे, किसको कालक्रम बोला जाता है। देखिए कालक्रम में मेनली क्या होता है, कैलेंडर। मेनली क्या होता है, अब देखिए टाइम देखने के लिए आप या डेट देखने के लिए आप क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले कैलेंडर, है ना। इसी कैलेंडर में आप आगे चलते हैं और इसी कैलेंडर में आप क्या करते हैं, पीछे चलते हैं, तभी आप उसको क्या बोलते हैं, इतिहास। जैसे आज आप 2023 में, तो आप बताते हैं 1947 में अपन क्या हुए हैं, आज़ाद हो गए थे, ऐसा बताते हैं। तो आप इस कैलेंडर में क्या हुए हैं, पीछे की ओर चले, है। तो देखिए आपको कैलेंडर मेनली दो टाइप के देखने को मिलते हैं। एक को आप बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, एक को आप क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। जिसको आज आप यूज़ कर रहे हैं ना वर्तमान में, जो आप क्या है, जैसे आप लिखे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वाला, ये कौन सा कैलेंडर की देन है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक बात है। एक होता है और आपका जो आपका हम हिंदू जो धर्म वाले हैं, जो हिंदू लोग मानते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, शक संवत, जिसमें आप देखना चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन वाले जो महीने देखते हैं, वो किस में से आए हैं, वो शक से। लेकिन मेनली पूरी दुनिया किसको फॉलो करती है, इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को, जिसमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल देखें। लेकिन आप इस कैलेंडर की भी देखिए। अब आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, आज आप कहाँ पर हैं, 2023 में, है ना। जैसे आज आप कैलेंडर में हैं, जैसे मान के चलिए कैलेंडर है आपका, और आज आप वर्तमान कहाँ पर हैं, 2023 में। तो एक बात बताइए, ये 2023 से जैसे जैसे आप पीछे चलते आएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कहाँ पर आ जाएंगे, जीरो पे आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर आप कहाँ पर आ चुके हैं, आप जीरो पर। ऐसे करते करते जब पीछे आना शुरू किया आप, है ना, तो आप कहाँ तक आ गए, जीरो पर। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर ज़िंदगी खत्म हो गई थी क्या? नहीं, इससे पहले भी तो है। पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति इतने साल पहले हो चुकी है, 4.5 बिलियन साल, है ना। लेकिन हम कैलेंडर में अभी तक कहाँ पर हैं, 2023।
तो हमने अपन को अपना जहाँ से शुरुआत हो वहाँ से पढ़ते हैं अपन, है ना। तो जैसे आप यहाँ पर आना शुरू करते हैं और कहाँ पर आते हैं आप, 0। इससे पहले भी तो जीवन रहा है, लेकिन भाई हमको तो अपने एक लिमिटेड टाइम को भी पढ़ना रहता है ना, ठीक है। अब एक बात बताइए, 0 आया कैसे, है ना, ये 0 आया कैसे। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो 0 बताता है, किसको बताता है मालूम। देखो किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो एक आधार जरूरत होता है आपको, जिससे आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए, कि कहाँ से आगे को आप क्या बोलेंगे और कहाँ से पहले को आप क्या बोलेंगे, ये आपको बेस बनाना पड़ता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये जो 0 है, ये 0 और कुछ नहीं, यहाँ पर माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, उनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है ना। क्रिश्चियनिटी में जीसस को पूजते हैं वो लोग, है ना, उनके इष्ट होते हैं वो, है ना। तो उनके जन्म को उन्होंने क्या मान लिया, आधार मान लिया, है ना। उनके जन्म कैलेंडर की शुरुआत को क्या मान लिया, यहीं से शुरुआत मान लिया कि जहाँ पर जीसस का जन्म हुआ है इस धरती पर, उसको हमने क्या मान लिया, 0, है ना। इसके बाद अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जीसस का जन्म हुआ है, इससे पहले को अपन क्या बोलते हैं, बिफोर। इससे पहले को अपन क्या बोलेंगे, बिफोर, और इससे बाद को अपन क्या बोलते हैं, आफ्टर, ऐसा इसको बोल सकते हैं। ये अगर आपके पास ये बेस लाइन है, यहाँ पर से आप शुरू कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो इसके बाद का ये क्या है, बाद है, और इससे पहले जो चीज़ें हुई क्या है, वो बिफोर है ना। तो इसलिए कभी कभी आप सुने होंगे BC और AD। BC कहने का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय क्या कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट, है ना। और ईसा मसीह के जन्म के बाद, है ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद, इसको एनो डोमिनी बोलते हैं, है ना, एनो डोमिनी। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब यही होता है क्रिश्चियन ईयर। क्रिश्चियन ईयर कहने का मतलब जीसस के जन्म के बाद में, है ना। इसीलिए आज आप लेके 21st सेंचुरी AD लिखते हैं आप। आज आप कहाँ पे, 21वीं शताब्दी में है ना। तो आप क्या लिखते हैं, 21st सेंचुरी AD। AD कहने का मतलब आप जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, है ना। और कभी कभी आप सुने होंगे कि 320 BC, है ना। तो जो BC है वो क्या बता रहा है कि ये जो घटना कब हुई है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की घटना है। समझ पाए बात। तो कैलेंडर कैसे बना, है ना। तो ये जो इंग्लिश कैलेंडर है इसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना। पॉप ग्रेगोरी ने इसको क्या किया था, बनाया था, इसी वजह से इसका नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। AD और BC समझ में आया आपको, है ना। अब जैसे देखो अपन इस दिशा में 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते चलते हैं, है ना। तो भाई इस दिशा में भी जब आते हैं तो अपन ऐसे ही आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। तो BC हमेशा क्या होता है, उल्टा चलता है। BC हमेशा क्या होता है, उल्टा चलता है। वो आगे मैं बताऊँगा। तो ये समझ में आया आपको कि कैलेंडर कैसे, कैलेंडर को बनाया किसने, पॉप ग्रेगोरी ने, ठीक। बेस लाइन किसको माना गया, ये शून्य किसको माना गया, जहाँ पर जीसस का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक। उसके बाद का एनो डोमिनी बोला जाता है, इसी को क्रिश्चियन ईयर भी बोला जाता है क्रिश्चियन ईयर, ठीक। इससे पहले की घटनाओं को क्या बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसे मान के चलिए कोई घटना हुई 3000 BC, है ना। अगर मान के चलिए मैं आपको बताऊं कि कोई एक घटना जो कब घटी थे, 3000 BC, तो क्या बताना चाह रहा है वो कि ईसा मसीह के जन्म के 3000 साल पहले क्या हो चुका है, वो घटना घट चुका है कि नहीं। आज आप 2023 में, 2023 कहने का मतलब आप ईसा मसीह के जन्म से कितने आगे आ चुके हैं, 2023 साल आगे आ चुके हैं। क्लियर, यही सा मतलब यही होता है कि नहीं होता है, ठीक बात। तो BC और AD में आप कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, क्लियर है ना। ये सबको मैं और आगे बताऊंगा, और कौन कौन से संवत होते हैं इसको आगे देखेंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले आपको समझ में आया। अब एक वर्ड आप सुनते हैं शताब्दी, एक वर्ड आप क्या सुनते हैं, शताब्दी, सेंचुरी जिसको आप बोलते हैं। आप अभी कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं, 21वीं, ऐसे बोलते हैं 21वीं शताब्दी, है ना, आप ऐसे बोलते हैं। अपन अभी कहाँ पर हैं, 21वीं शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष। शत का मतलब क्या होता है, 100, है ना। तो कभी भी आपको अगर शताब्दी पूछा तो आपको बस क्या करना है, 21वीं बोला है ना, तो 2100 से लेके 2001, इस 100 साल के टाइम को बोला जाता है क्या, 21वीं शताब्दी, है ना। 2001 से आप कहाँ चले, 2100 में आ गए मोटा मोटा, है ना।
अगर आपको 7वीं शताब्दी बोल दे कभी, 7वीं शताब्दी बोल दे, तो इसकी शुरुआत कैसे मान सकते हैं आप? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7वीं बोला है तो कहाँ शुरुआत होगा, अंत होगा इसका 700, शुरुआत कहाँ से होगा इसका 600, है ना? क्लियर है? आप अभी कहाँ पर हैं? 21वीं शताब्दी, तो अपन अभी कहाँ पर है? 2023 में। जैसे ये यहाँ पर अपन आ जाएंगे यहाँ पर, तो अपन फिर अब जैसे ही ऐसा बढ़ेगा तो अपन कहाँ जाएंगे अब इसके बाद में? 22 में। क्लियर है? तो क्या है, आपको शताब्दी भी बहुत सुनने को मिलता है, 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, है ना? तो जैसे 18वीं शताब्दी बोल दिया आपके लिए, 18वीं बोल दिया, है ना? तो इसको आप पहले से लिखें 1800 और इससे पहले 1701। इस पूरे 100 साल को, है ना, इस पूरे 100 साल को आप क्या बोलते हैं? 18वीं शताब्दी, है ना? जैसे 1901 से लेके 2100 तक या 2000 तक, 1900 से लेके 2000 तक, जैसे यहाँ पर आई देखिए, 1901 से लेके सन 2000 तक, इसको आप क्या बोलते हैं? 19वीं शताब्दी। और इसी 19वीं शताब्दी में आप क्या हुए हैं? आज़ाद हुए हैं, है कि नहीं? एक टाइमलाइन समझ में आ गया? मैं आपको बोला कि हम ना, भारत ना 19वीं शताब्दी में क्या हुआ है? आज़ाद हुआ है। आपको समझ में आने लग गया कि हाँ, जैसे मान चलिए एक एग्जांपल है, मैं आपको बोला कि मेरा जन्म ना कब हुआ है मेरे को आइडिया नहीं, तो यार ये तो समस्या है, कैसे निकाल पाएंगे, मेरे को पता नहीं। लेकिन मैं बताया मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरा जन्म ना 19वीं शताब्दी में कहीं हुआ है, तो आपको एक रेंज मिल गया कि हाँ, इस सर जो बोल रहे हैं ना 1901 से लेकर 2000 के बीच में कहीं ना कहीं इनका जन्म हुआ होगा। आप क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम आपको क्या लग गया, आप मिलने लग गया। पहले वाले कंडीशन में आपको एक टाइम मिल पाया था क्या? नहीं मिल पाया था। लेकिन जैसे अब आप, मैं बोला आपको कि मेरा जन्म ना 19वीं शताब्दी में हुआ है, कहीं याद नहीं है मेरे को, लेकिन आपको भी समझ में आने लग गया कि इसी बीच में हुआ होगा, इसी बीच में कहीं ना कहीं मेरा इनका जन्म क्या है, हुआ होगा। समझ पा रहे हैं? तो शताब्दी कैसे डिफाइन किया जाता है, क्लियर है? 100 सालों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? शताब्दी, है ना? तो जब भी कभी शताब्दी बोलूँगा मैं, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, समझ में आएगा? क्लियर है कि कहाँ से कहाँ तक की अपन बात कर रहे हैं? ठीक है, ये क्लियर है? सी और बी सी कैसे लिखा जाता है, या ए डी और बी सी कैसे लिखते हैं अपन, है ना? जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व क्या है? बी सी, जन्म के बाद ए डी लिखते हैं अपन, है ना? जैसे एक बात बताओ, मैं 1st सेंचुरी ए डी की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ से कहाँ तक का टाइम आएगा? इस साइड में आएगा कि इस साइड में आएगा? मैं बात किया 1st सेंचुरी ए डी की, तो मैं कहाँ तक की बात कर रहा हूँ बताओ तो? जन्म के बाद से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ? जो 1st सेंचुरी ए डी लिखा है, तो यहाँ पे ए डी लिख के तो समझ गए कि यहाँ इधर की कहीं घटना है। ए डी मतलब जीसस के जन्म के इस साइड, तो कहाँ तक की घटना है बताओ? नहीं, 1st सेंचुरी ए डी लिखा है, तो शुरू जीसस के जन्म के 100 साल तक, इस बीच को बोला जाता है क्या? 100 सेंचुरी ए डी। पहले साल से लेके 100वें साल तक, इसको अपन क्या बोलते हैं? 1st सेंचुरी ए डी। अब जैसे बात मान के चलिए, मैं बताया कि ना 1st सेंचुरी ए डी में ना शक संवत बना है। आपको क्लियर समझ में आएगा क्या कि सर इस बीच की बात कर रहे हैं? कहीं ना एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बता दिया आपको 1st सेंचुरी ए डी में ना कहीं बना हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आप सीधा समझ गए, आपने उस कैलेंडर में बैठा दिया उस चीज़ को कि इसी बीच की घटना है बाबू, ना इधर का है ना इधर का है। 1st सेंचुरी ए डी बोले मतलब यहीं आसपास की घटना है कोई ना कोई, क्लियर? क्योंकि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं ना कि जिनका एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं मिलता है ना भाई? अभी आप जैसे आज के डेट में देखिए, जैसे आपको लोग का जन्म कब का है, कब का है आपका डेट ऑफ बर्थ, कब का है आपका, कब है? 2002, है ना? अब आप जैसे आज का मॉडर्न एरा है, आपका जब जन्म हुआ 2002, तो मोबाइल नहीं था उस समय पे, है ना? तो आपके बहुत रेयर फोटो होंगे आपके पास में बचपन के, मुश्किल से 3-4 फोटो होंगे, वो भी कैमरे वगैरह में खींचा रहा होगा, मम्मी लोग खिंचवाएंगे ले जाके। लेकिन उसकी तुलना आज के बच्चे से करके देखिए। आज घर में सबके बच्चे होंगे छोटे मोटे, पैदा होते हैं पहले दिन से लेके टिल डेट तक, मेरे ख्याल से हर दिन का एक फ़ोटो होगा उनके पास, है ना? तो अब एक चीज़ देखिए, तथ्यों के मामले में आप ज़्यादा अपडेटेड थे कि आज का बच्चा ज़्यादा अपडेटेड है? आज का बच्चा कल के डेट में जब भी जाएगा तो बताएगा ना इतिहास को तथ्य के साथ कि पहले दिन मैं देख पैदा हुआ तो ऐसा था, और देख धीरे धीरे क्या है मैं बड़ा हूँ। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आपके पास में उतने तथ्य होंगे नहीं, आपका मुश्किल 4 फोटो होगा, है ना? और अगर उस फोटो में नहीं लिखा रहेगा कि कब का समय, तो आप बता कैसे पाएंगे? सच पा रहे हैं इस बात को? तो इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई ना जिनका एग्जैक्ट टाइम आप
नहीं बता सकते, तो उनको हमको बीच में लेना पड़ता है कि ये जो घटना है ना 1st सेंचुरी एडी के आसपास में हुआ यार, ऐसा बताया जाता है कि हाँ 2री शताब्दी में ना ये वाला घटना हुआ है, क्योंकि हमको क्या नहीं पता उसका एग्जैक्ट टाइम। जैसे आपको पता है कि आपका जन्म कब हुआ है तो आप बता देंगे फलाना दिन फलाना तारीख को मेरा हुआ है, लेकिन आपने किसका सहारा लिया है? कैलेंडर का सहारा लिया। आप दिन बताते ना कि 1 जुलाई 2002 को मेरा क्या है? जन्म। तो आप बता रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा 1 जुलाई 2002 और यहीं पर मेरा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। क्लियर बात? तो जब आपको एग्जैक्ट चीज़ें पता है तब तो जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्ट अपन को नहीं पता होती है ना, तो अपन बता देते हैं कि यार 1st सेंचुरी या 2री शताब्दी के आसपास में हुआ रहा होगा, पता नहीं मेरे को, तो ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक बात? तो भारत में आप कौन से यूज़ करते हैं? अगर आप देखें सारे कामकाज किस में होता है तो, या पूरा विश्व किस में चल रहा है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में। लेकिन जो आप शक संवत देखते हैं अपन, जो चैत्र बैसाख ये वो जो आपके हिंदू कैलेंडर है वो किस पे चलते हैं? आपका शक संवत पर, है ना। कभी कभी बेसिक क्वेश्चन ये पूछ लेता है। यहाँ से 2 चीज़ में समझ में आया कि कालक्रम क्या होता है ना, और तथ्य क्या होते हैं। तो दोनों को जब अपन मिला के सीक्वेंस में पढ़ते हैं वही क्या है? आपका हिस्ट्री, है ना। अब देखिए इस भारतीय इतिहास को भी क्या है, अब अपन शुरुआत किससे करेंगे? कालक्रम से, कि कहाँ पर से आपको क्या इतिहास पढ़ना है, और कि इतिहास किसका पढ़ना है? मानव का पढ़ना है ना। जीवन की उत्पत्ति कभी उससे नहीं पढ़ना अपन किसको पढ़ना है? मानव का जो इतिहास जहाँ से शुरू हुआ है ना, उसमें से भी और किसको बेसिक पढ़ना है अपन को? भारतीय इतिहास। वैश्विक इतिहास में अपन को नहीं जाना है ना। अब एक चीज़ देखिए, ऐसा माना जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति है या मानव इतिहास के बारे में जहाँ से आपको जानकारी मिलनी शुरू होती है वो कब से है? 2 मिलियन या 20 लाख साल पहले, या इसको बोल सकते हैं BC। 2 मिलियन BC। समझ पाए कहाँ की बात हो रही है? 2 मिलियन BC जो लिखा उस चीज़ को समझ पाए हैं क्या? किसकी बात चल रही है? मानव के बारे में जो इतिहास आपको जानकारी मिलती है कहाँ पर मिलती है आपको? 20 मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, है ना। तो 2 मिलियन की बात करें अपन तो किसकी बात कर रहे हैं? 20 लाख साल पहले। किसके पहले? BC। जीसस के जन्म से 20 लाख साल पहले अपन को किसका इतिहास मिलता है? पहली बार मानव का इतिहास मिलता है ना। भाई कैलेंडर में तो डालना था ना इनको कहीं ना कहीं, तो जैसे हमने BC और AD तोड़ा तो अब आसान हो गया कि नहीं हमारे लिए डालना इसको? नहीं तो आप कैसे बता पाते ये जीसस के जन्म से 20 लाख साल पहले? तब आप आज के हिसाब से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज से भी कितने साल पहले होंगे। तो भाई 20 लाख उधर हो गया, 2023 आप इतना साल इधर भी जोड़ दो तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो भाई आपको मानवीय इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलनी शुरू होती है? 20 लाख साल पहले से, है ना। अब देखिए, अब देखो जैसे अपन BC से शुरुआत की है 20 लाख। अब देखो मैं बताया BC कैसे चलता है? धीरे धीरे कम होता चलता है। 20 लाख से अपन 10 लाख में आएंगे, 10 लाख से 5 लाख में आएंगे, 5 लाख से और, है ना, धीरे धीरे 1 लाख 2 लाख की ओर आएंगे, 10,000। धीरे धीरे संख्या क्या होती जाएगी? कम। और फिर अपन कहाँ पहुँच जाएंगे? शून्य में पहुँच जाएंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं? जीसस का जन्म है वहाँ पर, है ना। उसके बाद धीरे से क्या शुरू होता है? AD शुरू होता है ना। तो जो इतिहास की जानकारी आपको सुनने को मिलती है वो कहाँ से मिलती है? 20 लाख साल पहले, 20 लाख BC से। ठीक। अब एक चीज़ देखिए, इस भारतीय इतिहास में आपको क्या बताया कि भाई मानव के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? 20 लाख साल पहले, है ना। और एक और बेसिक सी जानकारी कि मानव की उत्पत्ति अगर पूछे, जिसको अपन आज जो मानव जानते हैं होमो सेपियंस जिसको बोलते हैं, तो इसकी उत्पत्ति हुई है साउथ अफ्रीका में। वैसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? साउथ अफ्रीका में हुई या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुई है। वहाँ से धीरे धीरे क्या हुई है? पूरे विश्व में क्या हो गए ये? फैले। तो अगर पूछे कि मानव की उत्पत्ति तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना, या अफ्रीका महाद्वीप। ठीक। धीरे 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 सभी जगह पर फैले, तो भारत में भी आए, तो भारत में भी यहाँ से इनका इतिहास क्या हुआ है? चालू हुआ है। अब देखिए मैं धीरे धीरे टाइम फ्रेम को थोड़ा सा तोड़ता हुआ चलता हूँ, है ना, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। 20 लाख साल से अपन कहाँ तक आते हैं? 10,000 BC। एक रेंज लिख दिया मैं, देखो, है ना।
इस 20 लाख साल से कहाँ तक के एरा को बोलते हैं अपन? 10,000 BC तक। इस बीच के जो टाइम ट्रेवल है इसको बोला जाता है पूरा पाषाण काल। इस टाइम को क्या बोला जाता है? पूरा पाषाण काल। कहाँ से? 20 लाख साल से लेके 10,000 BC तक, है ना। ये समझ में आ रहा है ना कि मैं उल्टा ऐसे क्यों लिखा हूँ? क्योंकि BC क्या होता है? हमेशा आप पीछे से आगे की ओर आते जा रहे हैं। अब जैसे मान के चलो, देखो ना, ये तो ऐसे कैलेंडर है ना, कैलेंडर है ऐसे, ये 0 है, 1 2 3 इधर है, ये AD है और ये BC है ना। तो ये भी 1 2 3 ऐसे चालू होगा। आप कहाँ पर हैं? 20 लाख में, और आप कहाँ तक आए? 10,000 तक। तो भाई ऐसे ही चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अपन को आना कहाँ है? हम यहाँ पर खड़े हैं आज के डेट में, तो हमको यहाँ से पढ़ते पढ़ते कहाँ आना है? 2023 में आना है। तो जब यहाँ से आना शुरू करेंगे तो भाई वापसी में ऐसे ही तो आएंगे। 20 लाख से कहाँ तक? 10,000 BC तक। धीरे 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 अपन कहाँ तक पहुँच चलेंगे? अपन 2023 तक। ठीक है। तो 20 लाख BC से 10,000 BC, इसको आप क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। इंग्लिश में कहें तो पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज। लिथिक का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, है ना। कि मानव जो उस समय था कैसा जीवन जीता था? वो जंगली जीवन जीता था। और किसका इस्तेमाल करता था? वो पत्थरों का इस्तेमाल करता था। इसलिए आप उसको क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। मतलब भाई मानव की जब उत्पत्ति हुई तो ऐसे थोड़ी कि आज जैसे आज हम वैसे हो गए, जंगली जीवन था वैसा, है ना। तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? पत्थरों का। इसी वजह से अपन क्या बोलते हैं इसको? पाषाण काल। क्लियर है बात? अब देखिए इसके बाद आइए दूसरा, 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक वापस आ रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे अपन क्या होते चल रहे हैं? वापस आते चल रहे हैं। शुरुआत कहाँ से किए थे? 20 लाख साल पहले से, है ना। 20 लाख साल से 10,000 तक अपन क्या बोलते हैं इसको? पूरा पाषाण काल। ये इसको आप क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज, है ना। यहाँ पर अपन किसका इस्तेमाल करते थे? पत्थरों का, है। इसी वजह से लिथिक जुड़ता है वहाँ पर, पाषाण जुड़ता है वहाँ पर। ठीक बात। अब दूसरा कौन सा है आपका? 10,000 BC से लेके 8,000 BC वापस आ रहे हैं अपन। इसको बोला जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसको बोला जाता है मीजोलिथिक। इसको अपन क्या बोलते हैं? मीजोलिथिक एज। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक अपन किसका इस्तेमाल कर रहे थे? पत्थरों का, है ना। यहाँ पर भी देखो पाषाण जुड़ा हुआ है, लेकिन भाई ऐसा क्या हुआ जिसको हमको अलग नाम देना पड़ा? अलग नाम ये नहीं दिए इस टाइम को। भाई देखो यहाँ से यहाँ तक आए, एक जैसे जी रहे, कुछ बदल ही नहीं रहे अपन। लेकिन जैसे ही यहाँ से अपन कहाँ पर आए, इस 2000 साल में देखते हैं, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्या कर लिया? अपना विकास कर लिया। कैसे? पहले बड़े बड़े पत्थरों को पटकते थे अपन किसी चीज़ को मारने के लिए, है ना। जैसे मान के चलो कोई जानवर आ गया तो बड़ा सा ईंटा फेंक के आप मार दिए, मर गया तो अच्छा है। लेकिन धीरे से आपने सोचा कि भाई इतना बड़ा ईंटा फेंकने से अच्छा क्या करते हैं अपन? छोटे छोटे फेंक के देखते हैं। आपने धारदार ईंटों को, पत्थरों को बनाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब एक बात बताओ, एक छोटा बड़ा सा ईंटा फेंक के आपको मारो और एक छोटा वाला तेज वाला गिट्टी फेंक के मार दूँ आपको तेज़ी से, ज़्यादा किस में डैमेज होगा आपको? छोटे गिट्टी में ज़्यादा डैमेज होगा। अब वैसा बात है कि नहीं? तो जैसे मान के चलिए नुकीला है, एक यहाँ से पेन फेंक के मारूँ, यहीं पर से एक तो खिला फेंक के मार दूँ, है ना। खिले में ज़्यादा चोट लगने की संभावना है, आपको ज़्यादा डैमेज मचा सकता है आपको। तो भाई यहाँ पर से हमने अपनी बुद्धि का क्या करना शुरू कर दिया? इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने अपने औजारों को क्या करना शुरू कर दिया? पत्थरों को ही बनाया पर, इसलिए पाषाण जुड़ा हुआ है, पत्थरों को ही बनाया। लेकिन हमने उस पत्थरों को धार रूप देना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, है ना। पहले जैसे कुल्हाड़ी बने तो कुल्हाड़ी लोहे के तो नहीं बन गए, कुल्हाड़ी बने भी तो शुरुआत में किसके बने? पत्थरों के बने। हमने उस तरीके से उसको क्या किया था? काटा था, उस तरीके से उसको क्या किया? शार्प किया। लेकिन वो बने किसके थे? पत्थरों के। इसी वजह से अपन इसके आप उसको बोले मध्य पाषाण काल। ठीक है। और जो आपके औजार थे वो कैसे हो गए? साइज में छोटे हो गए थोड़े से। क्या हो गया? अब जैसे मान के चलो इतना बड़ा पेन है या इतना बड़ा पत्थर, तो जो आप फेंक के मारते थे किसी को, अब आपको लगा इतना बड़ा पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं, अपन छोटे से पत्थर से भी क्या है? काम चला सकते हैं, धार करके उसको, है कि नहीं। अब जैसे देखो तीर को देखें, छोटा सा तीर कितना ज़बरदस्त डैमेज मारता है कि नहीं। पहले तीर चलता था, आज आ गया गोली, गन देखें, गोली मारते हैं आप। पहले आप तीर चलाते थे तो तीर का साइज इतना बड़ा था, हाथ इतना बड़ा। आज ये छोटी सी गोली उससे ज़्यादा डैमेज कर देती है, करती कि नहीं करती है?
साइज़ में क्या हो गया, वो औजार छोटा हो गया, है ना। और साइज़ में छोटा होने की वजह से इसको आप क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, इसलिए इस एज को आप और क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक एज। कभी कभी पूछता है कि माइक्रोलिथिक एज किसको बोला जाता है, तो मध्य पाषाण काल को ही क्या बोला जाता है, माइक्रोलिथिक एज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने अपने औजारों को क्या कर लिया, छोटा और धारदार कर लिया है। क्लियर, समझ में आया बात? ठीक है, अभी मैं और इनकी डिटेल बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको खाका खींच रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक बात। उसके बाद अब आप आते हैं कहाँ, 8000 से लेके 2500 BC तक। अब आप कहाँ तक आ गए, 8000 से 2500 BC तक। क्लियर है बात? इस टाइम फ्रेम को बोला जाता है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। देखो यहाँ पर भी पाषाण जुड़ा है ना। कहने का मतलब ये 20 लाख से लेके 2500 BC तक अपन कैसे थे, पाषाण काल में ही थे, लेकिन हमने अपने विकास के क्रम को क्या कर लिया, 3 अलग अलग चरणों में क्या कर दिया, बांट दिया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, है ना। पूरा पाषाण काल में हमारा जीवन कैसा था, जंगली, पत्थर वत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे अपन, बस वैसे जीवन जी रहे थे। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा क्या हो गया, अपन अपडेट हो गए। अब एग्जाम्पल समझो ना, देखो कैसे। अपने मम्मी पापा, हमारे जो मम्मी पापा लोग हैं और आप थोड़े से एडवांस हुए, मम्मी पापा की तुलना में आप एडवांस हुए, आपसे ज़्यादा एडवांस आपके बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि तकनीक का क्या होता जा रहा है, लगातार क्या हो रहा है, विकास होता जा रहा है ना। तो भाई इस विकास की यात्रा को ही हमने अलग अलग समय में क्या कर दिया है, बांट दिया। पहले ज़माना था 1G चलता था, जिसमें आपसे फ़ोन कर पाते थे, बड़ा वाला फ़ोन देखे थे, जो फेंक के मार दो तो माथा तो चटक जाए, वैसे बड़ा वाला फ़ोन था। लेकिन अब आप धीरे धीरे देखिए, पहले फिर कीपैड आया, कीपैड के बाद में टच आया, टच के बाद में और एडवांस हो गया, तो फ्लिप फ़ोन भी आने लग गए। हम क्या कर रहे हैं, लगातार तकनीक का क्या करते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं, है ना। तो हम इसको बांटेंगे नहीं बांटे, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3G, 4G, आज आप कहाँ खड़े हैं अपन, 5G में। हमने इस अपनी विकास की यात्रा को क्या कर दिया, बांट दिया है ना। तो वैसे ही हम भी अपने इस इतिहास को क्या कर दिए, अलग अलग समय के हिसाब से क्या कर दिए, बांट दिए। कि जैसे हमने कुछ एक नई चीज़ खोज की, हमने उस एक, अब देखो जीवन में फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आज आप 5G के ज़माने में जी रहे हैं, आज की ज़िंदगी और आज से लगभग 30 साल पहले की ज़िंदगी को आप तुलना करके देखिए, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 30 साल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कितना ज़्यादा फ़र्क है उस जीवन और आज के जीवन में। आज आपके पास हर चीज़ एक टैब में मौजूद है आपके पास, लेकिन पहले ऐसा था क्या? आपके मम्मी पापा जी जो लोग रहे वो पढ़ने के लिए बताते रहे होंगे कि इतने दूर स्कूल जाते थे। आज आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इस 30 साल में हमने इतना क्या कर लिया है, विकास कर लिया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के पढ़ लेते हैं आप। हाँ, स्कूल की बात अलग है, लेकिन स्कूल भी क्या है, आपके घर के पास में आ गया। पहले आपको नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, आज स्कूल वाले घर आते हैं लेने के लिए, चलो बस लेके आते हैं। हमने विकास किया कि नहीं किया? इस 30 साल में जब हम इतना बदल सकते हैं तो सोचिए, तो बहुत बड़ा समय है। और हमारे जीवन में कितना बदलाव आया होगा उसमें लगातार, और आज भी हमारा जीवन लगातार बदल रहा है। क्लियर है? तो पाषाण काल को अपन किसमें तोड़ते हैं? 3 चरणों में तोड़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखो इसको नवपाषाण काल क्यों बोला गया? यहाँ पर हमने क्या शुरुआत कर दी थी? कृषि। नवपाषाण काल के आते आते तक हमने अब एक नई चीज़ की शुरुआत कर दी, क्या? कृषि, एग्रीकल्चर करने लगे अपन। पहले यहाँ तक शिकारी जीवन जी रहे थे, यहाँ तक, है ना, मारते थे, खाते थे, एंजॉय करते थे, बस बढ़िया। लेकिन इसके बाद अपन कहाँ गए? अब कृषि करने के लिए। अब अपन फिर धीरे से क्या बन गए? कृषक बन गए, है ना। तो ये भी विकास की यात्रा है, और इस विकास ने बहुत कुछ बदल दिया आपके जीवन में। आज भी देख रहे हैं, आज मूलभूत आवश्यकता क्या है? खाना। आज एक बार अगर मौसम सूखा पड़ जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है, चीज़ों के रेट कैसे महंगे होने लगते हैं। टमाटर लाया था सबको, अभी टमाटर से खून बढ़ता है, लेकिन खून सुखा दिया था अभी सबका, है ना। प्याज का रेट देखें, तो पूरी मानवता किस पर निर्भर है? इस कृषि पर। और इस कृषि की शुरुआत कहाँ पर हुई है? नवपाषाण काल। तो भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ पे आप आज जिंदा हैं, जिस चीज़ पे आप आज निर्भर हैं, वो किस युग में खोज ली गई थी? वो इस एरा में, 8000 साल से कब तक? 2500 BC। और यहाँ पर भी देखो, अब कृषि के लिए आज आप लोग देखे होंगे, आज तो ट्रैक्टर है, लन फन, बहुत सारी चीज़ें। आज से 15 साल पहले जाइए, है ना, या 20 साल पहले जाइए, ट्रैक्टर था क्या? मोटा मोटा 1 ही 2 ट्रैक्टर कंपनियां थी। अब हल से जुताई देखे होंगे, हल से बैल और हल का इस्तेमाल करते रहे हैं अपन, है ना।
धान कूटने के लिए आज एडवांस मशीन है, उस समय पे थी क्या? नहीं, घर ही में कूटते थे अपन। तो कहने का मतलब जब तकनीक इस 30 साल में बदल गई, तो भाई जैसे आज आपके पास कृषि उपकरण है, आपको जुताई करना है तो आप फट से इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ट्रैक्टर का। लेकिन पहले आप देखें हल से जुताई करते थे। अब हल में आपको क्या चाहिए? मेटल, है ना भाई। आप हल जुताई करेंगे देखेंगे धारदार ब्लेड लगी रहती है। लेकिन जब आप इस नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत किए, तो भाई जमीन को खोदने पलटाने के लिए आपको भी तो औजार की जरूरत क्या हुई रही होगी, है ना। और ये औजार बने किससे थे? पत्थर से बने थे। इस वजह से आप इसको क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं बताऊँगा धीरे धीरे। अभी मैं सिर्फ आप एक स्ट्रक्चर खींच रहा हूँ आपके दिमाग में, ठीक बात है। यहाँ तक अपन आ गए। तो पाषाण काल को अगर आपको पूछा जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक है? 20 लाख साल से कहाँ तक? 2500 BC तक। और इसको आपको किन चरणों में तोड़ दिया आप? 3 चरणों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं बताऊंगा मैं आपको, ठीक बात। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। बोर तो नहीं लग रहा है? क्लियर है? कहाँ तक आ गए थे अपन? 20 लाख से कहाँ तक आ चुके हैं अभी? 2500, है ना। इसको ऐसा करें, इसको 4000 करें। थोड़ा सा और बताता हूँ, 4000 करें, थोड़ा सा बीच का और बताता हूँ, है ना। 4000 लिख दें उसको, नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पूछता उससे क्वेश्चन। अब देखिए, इस 4000 BC से आप आइए 2500 BC तक। इस 4000 BC से आप आइए 2500 BC तक। इसको बोला जाता है चैल्कोलिथिक एज। इस चैल्को का मतलब होता है कॉपर या तांबा। इस चैल्को का मतलब क्या होता है? कॉपर या तांबा। कॉपर आज देखते हैं आप वायरिंग घर में देखें, कॉपर इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमने किसी धातु का इस्तेमाल क्या है? शुरू किया। अभी तक अपन किसका इस्तेमाल कर रहे थे? पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि इस टाइम फ्रेम में 4000 BC से 2500 BC तक, इसको अपन क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक एज, है ना। चैल्को का मतलब क्या होता है? कॉपर। ये बता रहा है आपको कि यहाँ पर आपने किसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? तांबे का, है ना। यहाँ पर आपने किसका इस्तेमाल शुरू कर दिया? आपने तांबे का। और मानव इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ कि हमने धातु का इस्तेमाल क्या किया? शुरू किया। धातु कहने का मतलब मेटल। आज आप देख रहे हैं हर चीज़ मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस टेबल में आप बैठे हैं मेटल से बना हुआ है। लेकिन यही अगर आप चैल्कोलिथिक एज में होते या उससे पहले होते, पाषाण काल में, तो ये टेबल किससे बने हुए थे? पत्थरों से। और वैसे बात है। लेकिन आज आपके पास में क्या है? मेटल की जानकारी, तो आप मेटल से बनाते हैं। तो मानव इतिहास में हम विकास की यात्रा में थोड़े से और आगे बढ़े। पत्थरों से अब अपन कहाँ आ चुके हैं? इस कॉपर या तांबे के इस्तेमाल में। और इसीलिए इस टाइम को आप क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। पूछेगा कि मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? कॉपर। लोहा हुआ नहीं आएगा, लोहा तो बहुत बाद में आएगा, समझ में आया? चैल्कोलिथिक एज। तो पाषाण काल और तांबा भी बोलते हैं इसको, ताम्रयुगीन भी बोलते हैं, है ना। ताम्रयुगीन काल। ताम्र का मतलब होता है तांबा, ठीक बात है, ठीक है। तो पाषाण काल और आपका ताम्रयुगीन काल, समझ में आ गया। 20 लाख साल पहले से चल के कहाँ तक आ चुके हैं अपन? 2500 BC तक, ठीक है। देखो क्या क्या देखे थे? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, इसको अपन और क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, है ना। मध्य पाषाण, उसके बाद में नवपाषाण, उसके बाद में क्या है? ताम्रयुगीन, है ना। इस 4 तक अपन क्या है? आ चुके हैं। क्लियर है बात? धीरे धीरे आपको और स्ट्रक्चर में खींचूंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी आपको कल बताएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको टाइमलाइन खिंचा रहा हूँ। मैं बोला था ना कालक्रम, ये कालक्रम ही बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। क्लियर है बात?